हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा कल हम जो कर रहे थे, हमने बताया था जाइलम्स के टाइप्स बताए थे, है ना, कि भाई जाइलम को हम कितनी ट्यूब्स, जाइलम को डिवाइड किया था हमने 4 पार्ट्स में। ओके, ऐसे ही जाइलम के वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज यस्टरडे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो कल हमने जाइलम के 4 टाइप्स बताए थे, आपको याद होगा। ओके, तो जाइलम के 4 टाइप्स के बाद अब बारी आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम टिश्यू भी इसके भी पार्ट होते हैं, है ना, लेकिन फ्लोएम टिश्यू को जान लो क्या है। इट इज़ द लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब ये लिविंग है, लिविंग सेल्स होती हैं इसकी, जिंदा होती हैं। कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्शन का काम करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, फूड का। तो फ्लोएम करता है फूड का, और मिनरल्स और वाटर का करता है जाइलम। इट कंटेन्स ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रीन ऑर्गेन्स। मतलब इसमें क्या होती हैं, ट्यूब होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए? फूड प्रोडक्ट को। जो फूड बनता है ना भाई, फूड कहाँ बनेगा? प्लांट में, ग्रीन ऑर्गेन्स में बनेगा, जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है ग्रीन ऑर्गेन्स में, और प्लांट के ग्रीन ऑर्गेन्स जो होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में से फ्लोएम फूड को जो है प्लांट की सारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो फूड किससे रिलेट हुआ भाई, सॉरी, फ्लोएम किससे रिलेट हुआ? फ्लोएम रिलेट किया कंडक्शन से। किसका कंडक्शन करता है? फूड का। तो फ्लोएम इज ए टिश्यू, इट इज़ द लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। इट कंटेन्स ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रीन ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट। इट extends all along the length of the plant body in the roots, stems, branches and leaves। मतलब ये पूरी बॉडी में फैला होता है। एक्सटेंड्स का मतलब फैलाव, फैला होता है सारे में, along द लेंथ के साथ साथ। किसकी लेंथ के साथ साथ? प्लांट की जो बॉडी है भाई। स्टेम होता है, स्टेम में भी मिलता है, और रूट्स में भी मिलता है, स्टेम्स में भी मिलता है, ब्रांचेस में भी मिलता है, और लीव्स में भी मिलता है। मतलब कहने का मतलब है फ्लोएम सब जगह मिलता है, ठीक है। अब फ्लोएम डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं फ्लोएम को। दीज आर द 4 टाइप्स। फ्लोएम 4 प्रकार का होता है। फ्लोएम ट्यूब्स, सॉरी सीव ट्यूब्स। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, उसके बाद है कंपेनियन सेल्स, उसके बाद है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर है फ्लोएम फाइबर्स। कल हमने जाइलम को क्लासीफाइड किया था भाई। जाइलम की जो ट्यूबल्स होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, वो 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। ऐसे ही इसका होता है, ये भी 4 टाइप्स की हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स होती क्या है? दीज आर द मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। कंडक्टिंग का मतलब जो बताया अभी ऊपर भाई, जो ट्रांसफ़र करे फूड को। फूड क्यों कह रहा हूँ, या मिनरल वाटर क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि मिनरल वाटर मैं उसके लिए बोलूँगा अगर ये जाइलम टिश्यू होता। टिश्यू तो हमारा फ्लोएम है ना, तो इसलिए फूड को कंडक्टिंग करेगा। तो क्या काम है इसका? दीज आर द मेन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम। सीव ट्यूब जो होती हैं ये फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग पार्ट हैं, जो फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। उसके बाद है दीज आर सिलेंड्रिकल सेल्स। ये सिलेंडर की तरह की होती हैं। सिलेंड्रिकल, आपने सिलेंडर पढ़ा है ना भाई, उसमें पढ़ते हो आप सिलेंड्रिकल शेप, मैथ्स में पढ़ते हो सिलेंडर। तो सिलेंडर की तरह की इसकी सेल्स होती हैं, अरेंज्ड इन वर्टिकल रोज, और वर्टिकल रोज में अरेंज होती हैं। वर्टिकल रोज का मतलब है खड़ी रहती हैं सीधा 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे सीधा खड़ा रहती है। आपने किसी पोल को देखा होगा रास्ते में, सीधा खड़ा रहता है, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे। टावर है वो 90 डिग्री के एंगल पे सीधे खड़े रहते हैं। तो ये इस तरह से अरेंज होती हैं वर्टिकल रोज में, मतलब सीधी सीधी खड़ी रहती हैं लाइनों में। जॉइंड एंड टू एंड, और एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं एंड टू एंड। एक का एंड दूसरे के एंड के साथ कनेक्ट रहता है। द मैच्योर सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस, और जब ये सेल इनकी मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर का मतलब है पूरी तरह से, मतलब जो है बड़ी हो जाती हैं, वृद्धि करके जब ये पूरी तरह से अपनी मतलब मैच्योर कंडीशन में आ जाती हैं, है ना, फुल अपना डेवलप कर लेती हैं अपने साइज़ को। मैच्योर मतलब अपने साइज़ को डेवलप कर लेती हैं, है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैच्योर। तो इनकी जो मैच्योर सेल्स होती हैं आर विदाउट न्यूक्लियस, तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट विद थिन वॉल, और उनकी जो वॉल है वो पतली होती है, थिन होती है, ये ध्यान रखना है आपको।
फंक्शन क्या है भाई इसका? फंक्शन तो पता ही है, फ्लोएम है, फै से फ्लोएम और फै से फूड, तो फै से फ्लोएम, फै से फूड, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। फ्लोएम का मतलब है फूड, फूड से रिलेट करेगा। तो फंक्शन क्या है? सीव ट्यूब, यानी फ्लोएम अपने आप नहीं ले जाता, उसकी जो ट्यूब्स होती हैं ना वो ले जाती हैं फूड को। तो फंक्शन है सीव ट्यूब्स कंडक्ट फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। सीव ट्यूब जो होती हैं फ्लोएम की जो ट्यूब्स हैं वो फूड मटेरियल है उसको कंडक्ट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाती हैं। प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, कहाँ फूड प्रोडक्ट कहाँ बनता है? वो लीव्स में बनता है, बताया था। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं ना प्लांट के, वो लीव्स में होते हैं। लीव्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, उन्हीं में तो बनता है फूड। तो लीव्स में से लेके फूड को सीव ट्यूब जो होती हैं वो बॉडी में सब जगह कंडक्ट कर देती हैं, उसे पहुंचा देती हैं। ये काम है इसका, सीव ट्यूब्स का फंक्शन है। उसके बाद है सेकंड, देखो क्या है, यहाँ देखो कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स यहाँ पे आ गया, सेकंड कंपेनियन सेल्स। इनका काम क्या है कंपेनियन सेल्स का? दीज आर एलोंगेटेड। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, साथी कोशिकाएं, मतलब जो एक दूसरे को मदद करें, है ना। हमारा जो बोलते हैं ना, हमारा कोई फ्रेंड होता है तो हम कह देते हैं भाई हमारा साथी है, हमारा फ्रेंड है ना। तो कंपेनियन सेल्स, दीज सेल्स आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब बढ़ना या वृद्धि करना, मतलब इंक्रीज होना। एलोंगेटेड थिन वॉल्ड लाइनिंग सेल्स, मतलब ये सेल जो होती हैं एलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, है ना, लंबी होती हैं। जो वृद्धि करेंगी, इंक्रीज हो जाएंगी तो लंबी हो जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी। दीज सेल्स आर एलोंगेटेड, ये सेल लंबी होती हैं। थिन वॉल, और इनकी वॉल कैसी होती है? पतली होती है। पहले भी थिन वॉल आया था सीव ट्यूब के लिए भी, देखो अभी आया था मैच्योर सेल का, इसमें भी थिन वॉल आया है, दोनों सेम है। लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स हैं क्योंकि शुरू में हमने ऊपर फ्लोएम टिश्यू का जो पढ़ा था वो लिविंग सेल्स ही तो पढ़ा था डेफिनेशन में अभी तो सेल्स लिविंग होती हैं। और हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, और इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है। एंड प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस, और इनमें न्यूक्लियस प्रोमिनिएंट होता है। प्रोमिनिएंट का मतलब होता है बेटा कि मेन होता है, मतलब न्यूक्लियस मेन पार्ट है इसका। प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख, मतलब मुख्य, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है मतलब बीच सेंट्रल पार्ट है वो इसका, है ना। तो इसलिए इसको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। दे आर अटैच्ड विद सीव ट्यूब्स, और किसके जुड़ी रहती हैं? कंपेनियन सेल्स, साथी कोशिका है ना, साथी, मित्र, फ्रेंड, तो वो अपने दूसरे वाले से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा कंपेनियन सेल्स? इस वाली से, सीव ट्यूब से, तभी तो साथी है उसकी भाई। सीव ट्यूब्स की साथी है, फ्रेंड है, उसके साथ अटैच है, तभी उनका नाम साथी कोशिकाएं हुआ, सेल्स हुआ। तो सीव ट्यूब्स के साथ ये अटैच रहती हैं। कौन कौन अटैच रहती हैं? कंपेनियन सेल्स। एंड हेल्प देम इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, और उनकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। किसकी मदद करती हैं? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स की। किस में मदद करती हैं, किस में हेल्प करती हैं? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। सीव ट्यूब फूड को बॉडी में ले जाती हैं प्लांट की में, और उस प्लांट की बॉडी में ले जाने के लिए जो हेल्प करती हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं, इसीलिए इनको कंपेनियन सेल्स कहा गया है। ये हेल्पफुल नेचर की होती हैं, है ना। उसके बाद है थर्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा है थर्ड पार्ट, देखो नीचे यहाँ लिखा होता है। इनका काम है दीज आर थिन वॉल्ड अनस्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। इनकी वॉल भी थिन होती है, दे आर थिन वॉल होती है इनकी। अनस्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स, तो ये जो है अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेशल नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं। दीज सेल्स स्टोर फूड, इनका काम भी फूड को स्टोर करना है। किसका? फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन वर्क है फूड को स्टोर करना। उसके बाद है नंबर 4, देखो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। फाइबर जो नाम आ जाए तो समझ लेना यहाँ पर ये डेड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। दीज आर द डेड, ये डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स फॉर्म्ड बाई एलोंगेटेड लिग्निफाइड सेल्स। ये बनती कैसे हैं? ये बनते हैं एक्चुअल में ये क्या है? दीज आर डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, ये डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हैं। फ्लोएम फाइबर्स होते क्या हैं? फ्लोएम फाइबर्स डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, आपने स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा था, तो ये डेड सेल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा की, पढ़ा होगा आपने। जैसे कोकोनट, हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू।
है ना, डेड सेल्स होती हैं, सूखा सा होता है, आपने देखा नारियल का छिलका है ब्राउन कलर का, वो बिल्कुल डेड सेल है, रूखा बिल्कुल सूखा सूखा है इसीलिए तो डेड है ना। लीव्स जो होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए उनकी सेल्स डेड होती हैं, ग्रीन वालों की सेल्स लिविंग होती हैं। तो ऐसे ही ये कहता है दीज फाइबर्स आर डेड, दीज आर डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं। फॉरवर्ड बाई एलोंगेटेड, जो कि बने होते हैं, एलोंगेटेड का मतलब लंबी होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स, बहुत लंबी और लिग्निफाइड सेल्स से बने होते हैं। लिग्निफाइड का मतलब है जिनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है, लिग्निन सब्सटेंस होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। लिग्निन क्या काम करता है, कहाँ डिपॉजिट होता है, कॉर्क में, बकल में डिपॉजिट होता है, स्टेम में डिपॉजिट होता है जो उसकी होती है ना, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को सीधा खड़ा होने में, है ना, अदरवाइज प्लांट नीचे गिर जाएगा। ओके, दीज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, देखो आ गया नीचे, दीज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये जो लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड का मतलब इनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है इनकी सेल में, इसलिए वो जो है लिग्निन का काम क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जिससे कि प्लांट सीधा खड़ा रह सके, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। बेटा आज हमने ये फ्लोएम टिश्यू के सारे टाइप्स कर लिए हैं, अब हमारा ये प्लांट टिश्यू का सारा कंप्लीट हो जाता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स सबके 1 बाय 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम एनिमल टिश्यूज़ की टाइप्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्लो चार्ट से। कल से हमारा एनिमल टिश्यू का जो फ्लो चार्ट बनाया था उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा। 15 मिनट।